आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो 2026 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। ऐसे प्रश्न ही आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इस तरह के जो कुछ नारा है जो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो जैसे यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दिया था जाकर के ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। जैसे फिर करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये गांधी जी ने दिया था, ठीक। और एक अंग्रेजों ने ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, फुट डालो और शासन करो, फुट डालो और शासन करो का नारा किसने दिया था, तो ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न जो है, जैसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसी प्रकार वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बहुत बार पूछा गया है। ये जा कर के कब, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ये 1905 में ये क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। जब यानी भारत में, ठीक है, भारत में ये पाकिस्तान भी इस समय यहीं पे था। जो आज जो युद्ध हो रहा है, अगर ये विभाजन नहीं होता तो ये हमको सुनने में नहीं मिलता कि यानी भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, क्योंकि भारत का ही यह पार्ट था। उसी प्रकार बांग्लादेश जो एक देश बन गया है, ये भी यानी भारत का भी क्या थे, अंग थे। तो ये अलग हुआ था कब, 1947 को, ठीक है, 1947 को। ये बंगाल जो बांग्लादेश इसका नाम, ठीक है, 1971 से यानी बांग्लादेश नाम पड़ा। पहले तो इसका नाम था क्या, पूर्वी पाकिस्तान। तो यही जो बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और कुछ असम जो क्षेत्र है, ये सब यानी क्या थे, बंगाल प्रांत में थे। ये यही बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था। तो ये जो प्रश्न है क्या, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, तो 1906 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो ये बंगाल में ही, यानी एक जो बांग्लादेश का राजधानी है जिसको कहते हैं ढाका राजधानी, ठीक है, वहीं पे। और यह किन के द्वारा किया गया था, तो नवाब क्या, सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी अगर पूछा जाए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो नवाब सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ किया गया था, तो यानी ढाका में किया गया था, जो आज यानी बांग्लादेश का क्या है, राजधानी है। ये भी पूछा जाता है बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, यानी कहाँ, तो ढाका में है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 ईस्वी में, देखिए अब ये हम बताएं, यानी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन जो हुआ था, उस समय भारत का वायसराय यानी सरकार जो थे, तो वह कौन थे, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ही यानी क्या थे, उस समय सरकार थे। इसी के
सहायता से ही यानी क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। यही अंग्रेज के द्वारा ही यानी किया गया था। यही लोग यानी सोचा था जो बंगाल को अगर हम लोग दो प्रांत में बांटेंगे, एक पूर्वी प्रांत और एक पश्चिमी प्रांत, बंगाल को दो भागों में बांट देंगे, एक हो जाएगा पूर्वी प्रांत और एक हो जाएगा पश्चिमी प्रांत। और पूर्वी प्रांत में क्या थे, यानी ज़्यादातर मुस्लिम थे और पश्चिमी प्रांत में ज़्यादातर हिंदू थे। तो इन दोनों को अगर बांट दे तो लड़ाई करने में बहुत ही यानी आसान हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा यानी समझा बुझाकर उसके खिलाफ कुछ बोल देंगे और उन लोगों को इसके खिलाफ कुछ बोल देंगे। ये लोग दोनों आपस में लड़ते रहेगा और हम लोग इस देश में यानी राज करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या, यानी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ही यानी क्या थे, शासक थे जिसके द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, वही क्या थे, शासक थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नमक कानून कब भंग किया गया था। तो ये नमक कानून आप पहले यात्रा जानिए। 12 मार्च से, कब, 12 मार्च से 5 अप्रैल, ये जो यात्रा किया गया था, डांडी यात्रा जिसको कहते थे, नमक कानून या डांडी यात्रा, ये यात्रा किया गया था 12 मार्च से यानी कब, 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल तक, सॉरी ऐसे भी क्वेश्चन दिया गया है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसी तिथि को आरंभ किया गया था, तो ठीक है। हाँ, 12 मार्च से यानी 5 अप्रैल तक यह यात्रा किया गया था। लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर क्या रहता है, 12 मार्च से 12 मार्च से 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, लेकिन यहाँ दिया रहता है 6 अप्रैल, क्योंकि 5 अप्रैल तक यात्रा किया था। यह दांडी के तट में नहीं पहुंचा था, यानी कुछ दूरी पर थे। तो यहाँ कुछ दूरी पर जब थे तो 5 अप्रैल नहीं 6 अप्रैल को जाकर के तब यानी नमक कानून भंग किया गया था। 5 अप्रैल जाकर के कहीं पर रेस्ट लिया गया था, वही दांडी। ठीक है, और वहाँ से कुछ दूरी थे जाकर के 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से तब जाकर के नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है नमक का कानून कब आरंभ हुआ था, तो यह हो जाएगा कब, नमक कानून कब भंग किया गया था। हम भी आज क्या जो हो गया है, जो सब, चलिए भंग किया गया था। तो यह भंग किया गया था कब, यानी 6 अप्रैल 1930 को यह भंग किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को यह आरंभ किया गया था। और यह जो आरंभ किया गया था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इसको विस्तार से जान ले। यह यात्रा किया गया था कितनी दूरी तक की गई थी, या सॉरी कितने दिन तक, तो ये 24 दिन तक का यात्रा किया गया था, 24 दिन तक। ठीक है, और इसकी दूरी यानी 250 किलोमीटर थी। और कितने साथियों के द्वारा यह यात्रा किया गया था, तो यह किया गया था 78 साथियों के द्वारा। ठीक है, ये जो 6 अप्रैल में जाकर के ये क्या किया, तो नमक जो भंग किया गया था 6 अप्रैल में, कहाँ, तो दांडी। और ये शुरू किया था कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, यहाँ से शुरू किया गया था। कितने दिन तक यात्रा किया था, तो 24 दिन तक यात्रा किया था। ठीक है, पद यात्रा यानी पैदल गया था। और इसकी दूरी कितनी थी, तो यानी 250 किलोमीटर। और कितने साथियों
7 दिए थे यानी गए थे एक साथ, तो 78 साथियों ने साथ दिया था। ठीक है, चलिए तो यह कब यानी शुरू कब किया गया था, तो 12 मार्च। ये बार बार यानी बोल रहे हैं, ये याद कर लीजिए। 12 मार्च में ये लोग पैदल यात्रा शुरू किया गया था और 5 अप्रैल को यहाँ जाकर पहुँचा, लेकिन यहाँ कुछ देर तक रेस्ट यानी आराम किया, तब जाकर के 6 अप्रैल को क्या किया, नमक का बनाया और नमक कानून को भंग किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 अप्रैल भी है, लेकिन आपको लगाना है क्या, 6 अप्रैल लगाना होगा। चलिए क्वेश्चन है जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो अपना यानी क्या, प्यारा बिहार में है। ठीक है, प्यारा बिहार, प्यारे देश भारत के एक राज्य है प्यारा क्या, तो बिहार, तो बिहार में ही इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका और प्रश्न पूछा जाता है क्या, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर हो जाएगा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ किस राज्य से थे, तो बिहार से थे। तो जब यानी इसका जन्म स्थान पूछा गया है, तो इसका जन्म भी पूछा जा सकता है। इसका जन्म कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। 1884 बिहार में हुआ था, और यह पहला क्या थे, भारत का यानी राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 3 कठ्या प्रणाली किन पर लागू किया गया था, तो ये जो लागू किया गया था, तो 3 कठ्या प्रणाली बिहार में और कुछ बंगाल क्षेत्र में भी किया गया था। यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत में आपको क्या करना था, तो नील की खेती उगाना था। तो यह जो लागू किया गया था किस पर, तो खेती बाड़ी कौन करते हैं, तो किसान करते हैं। तो आंसर हो जाएगा किसानों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी जाकर के कब, तो 1915 में ही की गई थी। 1915 में और 1915 में ही वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। ठीक है, दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। और यह 1915 को ही यानी क्या बनाया गया था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। तो साबरमती आश्रम का जो स्थापना किया गया था, तो यह कहाँ किया गया था, तो अहमदाबाद। और यह अहमदाबाद में ही यानी स्थापना किया गया था। अभी यानी 1917 में ये सब आपको नहीं पूछेगा, लेकिन यही पूछेगा कहाँ किया गया था, अहमदाबाद अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो रहेगा क्या, गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो 1915 में ही इसका स्थापना। चलिए 1917 में जो इसको यानी अलग जगह पर यानी शिफ्ट किया गया था, तो ये सब नहीं पूछेगा, वो सब छोड़िए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये बहुत बार
ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1857 की क्रांति की परिभाषा दे, व्याख्या कीजिए, आप क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं, इसके बारे में आपको यानी बहुत बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के समय ही यानी सिपाही विद्रोह कहलाती है, क्योंकि उस समय ही यानी क्या थे, एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, उसी ने यानी क्या किया था, आंदोलन छेड़ा था। क्योंकि यानी अंग्रेजों के द्वारा जो एक राइफल दिया जाता था, उसमें जो कारतूस भरे जाते थे, यानी क्या कारतूस यानी जिसको कहते हैं गोली भरे जाते थे, तो गोली को एक यानी थैली में रखा जाता था, और इसको इस थैली से निकालने के लिए इसको दांत से काटना पड़ता था। और यह भी यानी सुना गया था, इस थैली को जो बनाया गया था तो गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था, यानी चमड़े से बनाया गया था। ठीक है, तो भारत के जो हिंदू मुस्लिम ये सब जो सैनिक थे, यह तो नहीं चाहेगा, हिंदू नहीं चाहेगा जो यानी गाय के चमड़े को यानी मुँह में लगाए, मुस्लिम नहीं चाहेगा जो यानी सूअर के चर्बी को यानी मुँह में लगाए। तो इसी के चलते यानी सैनिकों ने क्या किया था, तो एक आंदोलन किया गया था। तो यह कब किया गया था, तो 1857 में किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था। देखिए बंगाल विभाजन जो समर्थन उस समय किया था जाकर के लॉर्ड कर्जन उस समय थे। ठीक है, और रद्द किया गया था जब देखा गया जो यानी बहुत ही दंगा फसाद यानी लड़ाई मार हो रहा है, तो इसको रद्द किया गया था। किसने, तो लॉर्ड हर्टिंग, क्या लॉर्ड हर्टिंग ने किया गया था, इसी ने यानी क्या था, इसको रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए और ये भी सुन लीजिए, ये 1911 में ही यानी बंगाल से पहले तो यानी भारत का राजधानी कहाँ थे, तो बंगाल यानी कोलकाता में था, वहाँ से जाकर के कहाँ, तो दिल्ली में लेकर आया था। तो कब, यानी 1911 में ही। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।